Good morning, dear students. In the first part of this video, I told about the introduction of the chapter, the address. Now I am going to tell about the detailed summary of the chapter. Please pay attention. The narrator had only her mother, Mrs. S, at home. लेखिका की केवल माँ श्रीमती एस थी अपने घर पर. हर मदर वाज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर बिलोंगिंग्स. उसकी माँ को अपने सामान की सुरक्षा की काफ़ी चिंता थी. शी हैड ए लॉट ऑफ सिल्वर कटलरी एंड एंटीक्स. उनके पास बहुत सारी सिल्वर का सामान था. वन डे एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर्स टर्न्ड अप अनएक्सपेक्टेडली. एक दिन एक उनकी जो परिचित व्यक्ति उनके पास अनायास ही आ गई. शी वाज मिसेज डॉर्लिंग, और वो श्रीमती डॉर्लिंग थी. शी वन द कॉन्फिडेंस ऑफ मिसेज एस. उन्होंने उनका विश्वास जीत लिया श्रीमती एस का. एंड ऑफर टू टेक अवे मिसेज एस प्रेशियस थिंग्स टू हर ओन होम फॉर सेफ कीपिंग. और उनका सामान अपने घर सुरक्षित रखने के लिए उनको सहमत कर लिया. एंड मिसेज एस एक्सेप्टेड द ऑफर थैंकफुली. श्रीमती एस ने भी उनका ऑफर बड़े धन्यवाद पूर्वक स्वीकार कर लिया. द नरेटर वाज होम फॉर ए फ्यू डेज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार. लेखिका जो थी ना, वो कुछ समय तक तो घर पर रही युद्ध के समय, आधे युद्ध के समय तक. शी नोटिस्ड द चेंज इन द रूम. उन्होंने कमरे में कुछ परिवर्तन भी देखा. शी मिस्ड सेवरल थिंग्स. उन्होंने बहुत सारा सामान गायब पाया. She surprised the mother by her keen observation. और वो अपनी माँ के द्वारा जो उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था उससे बहुत सरप्राइज थी. It was then that Mrs. S told her about Mrs. Darling. और फिर श्रीमती एस ने मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया. Who had kindly taken away all the table silver, vases, antique plates, crockery, etc. जो सुरक्षित रखने के लिए जितना सामान था, क्रोकरी याद, वो ले गई थी. मिसेज डॉर्लिंग प्रॉमिस टू कीप ऑल दोस नाइस थिंग्स सेफली. श्रीमती डॉर्लिंग ने ये विश्वास दिलाया था, प्रॉमिस किया था कि वो सारा सामान सुरक्षित रखेंगी. मिसेज एस हाउएवर डिड नॉट गेट एन एश्योरेंस दैट दोज थिंग्स वर रिटर्नेबल. लेकिन श्रीमती एस थी, उनको ये विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि वो सामान उनको वापस मिल जाएगा. नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेज डॉर्लिंग टर्न्ड अप अगेन. अगले दिन सुबह मिसेज डॉर्लिंग फिर वापस जाती हैं. दिस ब्रॉड बैक वुमेन वाज टेकिंग अवे द हैवी सूटकेस स्टफ्ड विद थिंग्स. और ये चौड़ी कमर वाली महिला भारी जो सूटकेस था सामान से भरा हुआ उसे ले जाती है अपने साथ. द मदर इंट्रोड्यूस्ड द नरेटर टू मिसेज डॉर्लिंग. माँ लेखिका की परिचय कराती है मिसेज डॉर्लिंग से. इट वॉज द फर्स्ट टाइम द गर्ल had met her. पहली बार उस लड़की का मिलना हुआ था उससे. मिसेज डॉर्लिंग lived in मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46. मिसेज डॉर्लिंग मार्कोनी गली में हाउस नंबर 46 में रहती थी. द मदर टोल्ड द डॉटर टू रिमेम्बर द एड्रेस. माँ ने बेटी से उसका पता याद रखने के लिए कहा. एंड शी डिड रिमेम्बर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम. और उसे ये पता बहुत लंबे समय तक याद रहा. आफ्टर द वॉर ऑफ लिबरेशन हैड कम टू एन एंड. अंत में जब युद्ध हुआ तो उसकी समाप्ति हुई. द नरेटर रिटर्न टू हर सिटी. लेखिका अपने शहर वापस आ गई. ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. धीरे धीरे सब स्थितियां फिर से सामान्य हो गई. एंड वन डे द नरेटर वाज रिमाइंडेड ऑफ ऑल हर पोजेशंस. एक दिन लेखिका को अपने सारे सामान की याद आ गई. द मदर वाज नो मोर अलाइव. माँ अब जीवित नहीं थी. शी वाज अलोन. वो अकेली थी. लिविंग इन ए सिंगल रूम. एक मात्र कमरे में वो अकेली रहती थी. देयर वाज नो स्पेस टू रिकवर ऑल दोज थिंग्स. सारे सामान को रखने के लिए उसके कमरे में जगह नहीं थी. एंड कीप देम इन दैट रूम. स्टिल शी वांटेड टू सी देम एंड टच देम वंस. लेकिन फिर भी वो सब सामान को वापस चाहती थी, एक बार स्पर्श करना चाहती थी. So she travelled by train to Marconi Street and rang the doorbell of house number 46. इसलिए वो ट्रेन से चल करके मार्कोनी स्ट्रीट पर गई और 46 नंबर पर उसने दस्तक दिया. A woman opened the door partly.
एक महिला ने थोड़ा सा दरवाजा खोला। थ्रू द नैरो ओपनिंग शी स्टडीड द विजिटर। थोड़ा खोलने के बाद उसने उस आगंतुक को देखा। शी वाज मिसेज डॉर्लिंग हरसेल्फ। वो श्रीमती डॉर्लिंग थी स्वयं। शी हैडंट एक्सपेक्टेड द गर्ल टू कम बैक होम अलाइव। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की जीवित वापस घर आ जाएगी। शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द विजिटर। और उसने जो है उस आगंतुक को पहचानने से मना कर दिया। द नरेटर फॉर ए वाइल वंडर्ड इफ शी हैड कम टू ए रॉन्ग प्लेस। उसकी बात को सुनकर के लेखिका को ये आश्चर्य हुआ कि हो सकता है वो किसी गलत जगह पर आ गई हो। बट हर डाउट वाज रिमूव्ड व्हेन शी सॉ मिसेज डॉर्लिंग वियरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। लेकिन उसका संदेह तब दूर हो गया जब उसने मिसेज डॉर्लिंग को अपनी माँ का बुना हुआ कार्डिगन पहने हुए देखा। सो शी हैड कम टू द राइट एड्रेस। इसलिए वो सही पते पर आई थी। मिसेज डॉर्लिंग कुड नॉट हेल्प आस्किंग हाउ शी अलोन हैड सर्वाइव्ड द वार। मिसेज डॉर्लिंग को ये पूछने में कुछ संकोच नहीं हो रहा था कि वो युद्ध में अभी जीवित बची थी। शी रिफ्यूज टू लेट द विजिटर इनटू द हाउस। उसने उस आगंतुक को घर में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। शी क्लोज द डोर ऑल्सो। उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। द नरेटर लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। लेखिका ने नेम प्लेट को दोबारा से देखा। इट सेड डॉर्लिंग। उस पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग नंबर 46। शी वॉक्ड बैक टू द स्टेशन एंड ट्रेवल्ड बैक द मेमोरी लेन। और फिर वो वापस स्टेशन गई और वापस फिर अपनी मेमोरी यानी कुछ याद करती हुई वापस आई। हर फर्स्ट विजिट टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस वाज इन वेन। पहली जो यात्रा थी मिसेज डॉर्लिंग के पास जाने की उसकी सब बेकार गई। बट शी डिडंट एक्सेप्ट डिफीट। लेकिन उसने हार नहीं मानी। शी डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। और उसने दूसरी बार कोशिश की। दिस टाइम मिसेज डॉर्लिंग 15-year-old डॉटर ओपन द डोर। इस बार 15 साल की लड़की थी मिसेज डॉर्लिंग की। उसने गेट खोला। मिसेज डॉर्लिंग वाजंट एट होम। श्रीमती डॉर्लिंग उस समय घर पर नहीं थी। द नरेटर डिसाइडेड टू वेट। लेखिका ने इंतजार करने का निश्चय किया। शी फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। और वो गलियारे में लड़की के पीछे पीछे गई। शी सॉ हर हैविंग कैंडल होल्डर्स हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। और उसने जो कैंडल स्टैंड होते हैं शीशे के पास में उनको जो है लगा हुआ देखा। शी वाज टेकन टू द लिविंग रूम। अब उसको ले जाया गया जो उनका लिविंग रूम था शयन कक्ष। शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स विच शी वांटेड टू सी। अब उसे उस सामान के बीच ले जाया गया जिनको वो देखना चाहती थी। बट शी वाज पेड टू सी देम अरेंज्ड इन ए टेस्टलेस वे। लेकिन उनको अव्यवस्थित तरीके से देख करके वो दुखी हो गई। द फर्नीचर वाज अगली एंड द एयर वाज डम्प स्मेलिंग। फर्नीचर बेचारा बहुत ज्यादा यानी दुर्गंध युक्त था। शी सैट डाउन एट ए टेबल एंड नोटिस्ड। एक मेज के पास वो बैठ गई और उसने देखा दैट द टेबल क्लॉथ वाज हर्स। टेबल क्लॉथ जो था मेज पोस्ट वो भी उसी का था। इट हैड ए वर्म मार्क टू द एज। किनारे पर एक जलने का निशान था। लेफ्ट अनरिपेयर्ड बाय हर मदर। जो उसकी माँ ने उसके मरम्मत नहीं की थी। द गर्ल सेड दैट हर मदर वुड बी बैक सून एंड शी हैड ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। लड़की ने कहा उसकी माँ शीघ्र ही घर वापस आने वाली है और उसके लिए चाय तैयार करेगी। द गर्ल ऑफर्ड ए कप टू द विजिटर एज वेल। लड़की ने एक कप चाय उसके लिए ऑफर किया। शी ओपन्ड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। उसने एक संदूक खोला और कुछ चम्मच बाहर निकाली। All those things were a part of the narrator's mother's belongings। और वो सारा सामान उस लेखिका की माँ का एक हिस्सा थी। She realized that one got so very used to things that one didn't notice them intently। उसने ये अनुभव किया that one got to very used to things कि किसी ने इस सामान को बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। That one didn't notice them intently कि शायद कोई इसको जो है जानबूझकर देख नहीं पाएगा, ध्यान नहीं देगा। Mrs. Darling's daughter who never noticed that the cutlery she used every day was silver। श्रीमती डॉर्लिंग की पुत्री ने ये देखा कि जिस कटलरी को प्रयोग करती थी वो सिल्वर की बनी हुई थी।
She opened a drawer to bring out more spoons. उसने ड्रॉ को खोला और ज्यादा चम्मच निकालने के लिए. But the narrator didn't wait to see them. लेखिका ने उनका इंतजार नहीं किया. She didn't want to meet Mrs. Darling. वो श्रीमती डॉर्लिंग से नहीं मिलना चाहती थी. So she jumped up to go to catch her train. इसलिए वहां से वो कूद कर गई अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए. At the corner of the road, she looked up at the name plate. सड़क पर जाकर कोने में उसने नेम प्लेट को फिर देखा. The address was correct. पता बिल्कुल सही था. But she didn't want to remember it anymore. लेकिन वो उस पते को अब और ज्यादा याद नहीं रखना चाहती थी. She had no intention to visit that house again. अब उस घर पर दोबारा जाने का उसका कोई इरादा नहीं था. She had lost interest in the things. उसकी रुचि उन चीजों में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी. That had been taken away from her house. जिसको उसके घर से ले जाया गया था. And put in strange surroundings. और बड़े अजीब वातावरण में स्थान पर रख दिया गया था. Moreover, she had no need of them in her small rented room. और उसका एक किराए का छोटा सा कमरा था. उस कमरे में उसे रखने की भी जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, जगह नहीं थी. Only a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. केवल एक मुट्ठी भर जो कटलरी का सामान था ड्रॉअर में वही उपयुक्त था. So she made up her mind to forget that address forever. इसलिए उसने उस पते को हमेशा के लिए भूलने का अपना मन बना लिया. And it was quite easy to do now. और ऐसा करना बिल्कुल आसान था. Thanks a lot.